नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में पाकिस्तानी खूंखार आतंकवादी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी में बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, क्योंकि बताया गया कि यह आतंकवादी पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहा था। भारत के अन्य कई शहरों में यह रहा है। ये मौलाना बनकर रहता था, लोगों को कुरान की आयतें पढ़ाकर यह कहता था कि मैं तुम्हारी बीमारियां ठीक कर दूंगा। झाड़ फूंक का काम करता था। ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि इसका पासपोर्ट भी भारतीय पासपोर्ट बना हुआ है। यानी पाकिस्तान से चला हुआ एक आतंकवादी भारत में आता है बांग्लादेश के रास्ते, और यहां आकर लोग उसकी मदद करते हैं। उसका फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि पासपोर्ट भी बन जाता है। यह देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है। वो कम्युनिटी के बीच में देश की राजधानी में रह रहा था, और उसके पास से AK-47 राइफल, उसकी गोलियां, आधुनिक पिस्टल, हैंड ग्रेनेड मिला है, और काफी मात्रा में उसने पैसे रखे हुए थे जो यमुना नदी के किनारे एक रेत में उसने छुपा के रखे हुए थे। मौके की तलाश में था, और मौके की तलाश में उसको आदेश मिलते थे ISI से, जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और उसके लिए वो काम करता था। सुरक्षा एजेंसियों को यह पता लगा कि उसका जो मुख्य काम था वो ये था कि हवाला के जरिए यहां लोगों से पैसा इकट्ठा करना। भाई, आप किसी भी धर्म के नाम पर, यहां NGO के नाम पर पैसे इकट्ठे करो, और जो पाकिस्तान से चलकर यहां आतंकवादी पहुंचेंगे, बांग्लादेश से कोई यहां आतंकवादी आएंगे, उनकी आपको मदद करनी है, उनको पैसे पहुंचाने, हथियार पहुंचाना, और उनके लिए रहने खाने का इंतजाम और फर्जी कागजात। ये जो पिछले दिनों हो रहा है, आप देखिए कि ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसका पूरा भांडाफोड़ किया है। इसी की निशानदेही पे अब भारत में अलग अलग जगह रेड की जा रही है। लखनऊ के अंदर भी इसी तरह एक बांग्लादेशी आतंकवादी पकड़ा गया। पुलिस पार्टी पकड़ने गई तो उसको बाकायदा ये डकैती डालने का काम करते थे, और किस तरह से पुलिस के ऊपर उसने हमला किया है। लेकिन एक माना जा रहा है कि भारत के अंदर इस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी ISI के इशारे पर उनके द्वारा ट्रेंड किए हुए बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में एंट्री करके ये स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। बैठे हुए हैं, कोई मुद्दा होगा उस समय करेंगे। तो अब यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में जब CA के विरोध के नाम पर हिंसा हुई थी, उस समय आपको याद हो तो उस समय जिस तरह की गोलीबारी हुई थी, और ईस्ट दिल्ली के अंदर एक जगह तो ऐसा हुआ था कि लगभग 500 मीटर दूर से गोली मारी गई थी, जो कि एक पत्रकार को लगी थी, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब यह माना जा रहा है कि वो आधुनिक हथियारों से इस तरह की हत्या की गई, और उस समय इन्हीं स्लीपर सेलों ने दिल्ली के अंदर भी काम किया, दिल्ली को जलाने के लिए। ये लोग कम्युनिटी में रह रहे हैं, और किस तरह से नाम और वेश बदल कर रहते हैं, मौलाना बनकर रह रहे हैं। तो अशरफ उर्फ अली, ये जो है इसका नाम था, जो है यहां रह रहा था। लेकिन ये आश्चर्य की बात यह है कि 10 साल से ये दिल्ली में रह रहा है, और किसी को कानो कान खबर नहीं। खबर कब लगती है? जब दिल्ली पुलिस में कमिश्नर के रूप में राकेश अस्थाना आते हैं। वो एक नेटवर्क पूरा चलाते हैं, सघन अभियान उन्होंने चलाया। दिल्ली पुलिस में मूलभूत उन्होंने कुछ चेंज किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके पूर्व के कमिश्नरों के द्वारा कुछ ड्यूटी में हाला हवाली या ढील दी गई, उस समय भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं। लेकिन जिस तरह का काम इस समय दिल्ली पुलिस में मूलभूत चेंज ये राकेश अस्थाना जी करने में लगे हुए हैं, आप देखिए, इन्होंने बैठते ही तय किया कि जितने पुलिसकर्मी हैं वो काफी तनाव में ड्यूटी करते हैं, और इसलिए इनकी कोशिश है कि एक पुलिसकर्मी को 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी ना करनी पड़े। उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, और उसकी तैयारी में क्योंकि मैन पावर चाहिए, उसके लिए भर्ती की जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी बहुत कुछ चेंज इन्होंने किए हैं। थाने में बरसों से जमे हुए ऐसे अधिकारियों को, SHO को ट्रांसफर किया है, जो ये माने जाते थे कि इनकी पहुंच तो सीधी ऊपर तक है, और या कोई दूसरा चक्कर है। मतलब कुल मिलाकर वो 20-20 साल से एक ही थाने में या एक ही सीट पर जमे हुए थे। ऐसे लोगों का ट्रांसफर उन्होंने किया, और जिनको आज तक कभी SHO की पोस्टिंग ही नहीं मिली, ऐसे इंस्पेक्टरों को SHO बनाया, जिसमें 20 महिला SHO भी बनाई गई। ये पहली बार हुआ कि कई महिला DCPO को बाकायदा एक्टिव रूप से चार्ज दिया गया, और घर घर में किराएदारों की वेरिफिकेशन,
जो यहाँ नौकरी करने बाहर से आते हैं उनके लिए निगरानी रखना, और जो इंटेलिजेंस है पुलिस की उसको प्रमुखता से ध्यान देना। और वहीं आपको बताएं, एक जो है योजना है वो है जो आंख कान योजना। ये आंख कान योजना में लोकल लोगों की मदद से पुलिस को सूचना जुटाने का एक तंत्र खड़ा करना होता है, और ये राकेश अस्थाना जी ने दिल्ली में आकर इंप्लीमेंट करना शुरू किया है। 100 नंबर की जो गाड़ियां होती थी, पहले वो अलग एक विभाग था, थाना अलग था। आपने देखा होगा, अगर आप दिल्ली में 100 नंबर कॉल करोगे तो गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद मौके पर पहुंचकर वो थाने में फ़ोन करते थे, थाने का सिपाही आकर फिर वो केस रजिस्टर करने की आगे की कार्रवाई करता था, जीप चली जाती थी क्योंकि उसको कहीं और जाना है। अब उससे कई बार मामला उलझता था और कई बार काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता था कि साहब वो थाने में कॉल किया है, वहाँ से कोई आईओ आएगा, कोई इंस्पेक्टर आएगा, कोई सिपाही आएगा, खड़े रहो आधा घंटा 1 घंटा। तो अब उन कमियों को दूर किया गया। ये सारी गाड़ियां जो 100 नंबर की है, ये भी एरिया के हिसाब से थानों में अटैच की गई, जिसका परिणाम देखने को ये मिल रहा है कि अब सारा काम तत्काल तुरंत हो रहा है, और एरिया में, थाने के एरिया में पड़ने वाले चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस भी अटैच की गई। उसके कारण से जाम लगने की समस्या से भी निजात पाया गया। ऐसे में इतना बढ़िया काम करने वाला जिस अधिकारी के पास सीबीआई का, जिसके पास इंटेलिजेंस विभाग का अनुभव है, उससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? ये आप सोचिए भाई, मैं इतने साल से यहां रह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कोई डीजीपी ए बने, बी बने, सी बने, डी बने, कोई बने, मुझे मेरे सुरक्षा से मतलब है। मेरी सुरक्षा मेरे लोकल थाने के सिपाही करेंगे, और वो भी आम आदमी। मेरा तो आज तक काम पड़ा नहीं है, कभी एक आध बार पड़ता है, लोकल थाने से पड़ता है। डीजीपी के बदलने में मेरा क्या रोल है? मुझे क्यों चिंता हो? समझ में नहीं आता। दिल्ली का कमिश्नर कोई ए बी सी डी में कोई बने, इसमें किसी एक आदमी को दिक्कत क्यों हो सकती है? किसी नौकरी करने वाले नीचे के अधिकारी को तो दिक्कत हो सकती है कि मैं सीनियर था साहब, मेरी जगह फला को बना दिया, वो चैलेंज करे तो समझ में आता है। लेकिन यहां जो राकेश अस्थाना की नियुक्ति और उनका जो है कैडर को चेंज कर रहे हैं, जो चैलेंज किया प्रतिनियुक्ति और सेवा विस्तार, क्योंकि उनको सेवा विस्तार दिया गया, इसको रद्द करने के लिए जिसने एप्लीकेशन डाली उसका नाम है वकील सद्र आलम। वो वकील है सद्र आलम। अब ये सद्र आलम को क्या दिक्कत थी भाई? इनको कमिश्नर राकेश अस्थाना बने या इनकी जगह कोई और बने, राकेश अस्थाना से इनको दिक्कत क्या हुई? क्या ये जो वकील थे जिन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कहीं डिप्टी कमिश्नर थे कि इनकी नंबर आ रहा था, ये रह गए? अगर ये किसी डिप्टी कमिश्नर के कहने से एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो भी इनकी समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि मामला इन्होंने चैलेंज किया राकेश अस्थाना को। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहां कानून व्यवस्था दिल्ली में ढीली ढाली रहे, ऐसा कोई अधिकारी आए ना जो तेज तर्रार हो, जो सख्त हो, जो कुछ चेंज करना चाहता हो, ऐसे अधिकारी ना आए। शायद ऐसा चाहते हो। मैं पहले वालों की दोबारा कह रहा हूं कि मैं पहले कमिश्नरों के बारे में सवाल नहीं उठा रहा हूं। जो और भी काम है वो दिल्ली पुलिस का काम बहुत सराहनीय है, लेकिन बात यह है कि एक ऐसे अफसर को जिसने अपने सीबीआई के कैरियर में रहते हुए ऐसे काम किए कि अपने विभाग के अंदर ही व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया, जहां उन्होंने रहते हुए, आप देखिए कि मुंबई के अंदर वो रहे, महाराष्ट्र में, और वहां रहते हुए उन्होंने वहां के ट्रांसफर पोस्टिंग के घोटाले घपलों पर संज्ञान लिया। तो ऐसा आदमी अगर कोई ईमानदारी से नौकरी करना चाह रहा है और कर रहा है, वो पुलिसिया सिस्टम में चेंज लाना चाहता है, इससे किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? मुझे तो बहुत खुशी है कि राकेश अस्थाना इतने बढ़िया अफसर हैं और वो जो है इस तरह के चेंज ला रहे हैं। मेरे ही तो भाई हैं वो जो पुलिसकर्मी हैं, कोई ना कोई उनको अगर राहत देने का काम कर रहा है। किसी ने तो चिंता की कि सड़क पे जो सिपाही खड़ा होता है उसकी कोई खैर खबर ले, जो सुबह से शाम तक धूल धुआं फौंक रहा है, धूप में खड़ा है, आखिरकार उसका भी परिवार है, उसका भी शरीर है, थकता है, उसके बारे में विचार करे। ऐसा अफसर तो हमेशा सराहनीय होता भाई, आगे आना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो मंसूबे इन वकील साहब के थे, आलम साहब के, वो ध्वस्त हुए। हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। लेकिन अब जबकि आतंकवादियों के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय अमित शाह ने जिस तरह से राकेश अस्थाना का चयन दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे किया, निश्चित रूप से वो बहुत सही कदम था।
सही समय पर उठाया गया। और अभी तो दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई है। अभी तो फर्जी किसान नेता बैठे हैं दिल्ली को घेर कर। उनको कोई मतलब नहीं है देश की सुरक्षा से, आतंकवादी हमले से। उनको अपना राजनीतिक की गोटियां सेकनी है। उनको कांग्रेस का एजेंडा चलाना है या उनको पन्नू का एजेंडा चलाना है, जो खालिस्तानी समर्थक है या खालिस्तान बनाने का सपना देख रहा है। तो ऐसे लोगों से भी निपटने के लिए एक सख्त अधिकारी की जरूरत है, जो सख्त निर्णय ले सके और सटीक वो निर्णय ले सके। और इसलिए राकेश अस्थाना की नियुक्ति की गई। हाई कोर्ट से एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, जिसने उनकी प्रतिनियुक्ति और एक्सटेंशन को चैलेंज किया था। अब निश्चित रूप से ये माना जा रहा है, जिस तरह से आतंकवादी को पकड़कर और मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, कि राकेश अस्थाना का आना दिल्ली में ये शुभ ही हुआ है। और आगे भी अब देखेंगे कि दिल्ली में और पुलिसिया सिस्टम में सुधार होंगे, लोगों को राहत मिलेगी। वहीं आतंकवादी और दंगा करने वालों पर कड़ा प्रहार आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। वंदे मातरम।